मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 1। एक बार की बात है, मैया यशोदा कृष्ण जी की नटखट शरारतों से परेशान हो गई। उन्हें कभी तो सुनना पड़ता कि उन्होंने गोपियों की मटकी तोड़ दी, कि किसी का माखन चुरा लिया। दिन प्रतिदिन वो शैतानी करते थे। मैया यशोदा को एक दिन इतना क्रोध आया कि वो अपनी छड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ी। इधर कृष्णा जी ने देख लिया था और खुद को छिपाने के लिए कान्हा जी भाग रहे थे। तभी एक कुम्हार के पास पहुँचे और कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। तभी वह आए और बोले, मुझे मेरी मैया से बचा लो और कहीं छिपा दो। कुम्हार तो उन्हें देखते ही बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह जानता था कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान हैं। फिर क्या था, उसने उन्हें एक बहुत बड़े से घड़े के अंदर छिपा दिया। और इधर कान्हा जी ने देखा कि मैया चली गई हैं, तो वह बोले कि मुझे अब बाहर निकाल दो। तो बोले, ऐसे नहीं निकालूंगा मैं आपको मेरी एक बात माननी होगी। तो बोली, बताओ क्या बात है। बोले, मैं आपको जब ही बाहर निकालूंगा जब आप मुझे 84 के फेर से मुक्त होने का वचन देंगे। तो कान्हा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब मुझे बाहर निकाल दो। बोले, नहीं, अभी भी मुझे एक बात और कहनी है आपसे। बोले, बताओ क्या चाहिए। बोले, मेरे पूरे परिवार को भी आप 84 के फेर से मुक्त करेंगे, तभी मैं आपको इस मटके से बाहर निकालूंगा। तो बोले, ठीक है। कान्हा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी 84 से फेर से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब मुझे बाहर निकाल दो। तब कान्हा जी कहते हैं, मैंने तुम्हें वचन दे दिया है। तब कुम्हार बोला कि नहीं प्रभु, आपको मेरी एक बात और माननी होगी। बोले, अब बताओ अब क्या बात है। बोले, देखो, आप जिस भी घड़े के अंदर बैठे हैं, ये जो मटकी मैं जिन बैलों के ऊपर ढोकर लाया हूँ, आपको उन बैलों को भी 84 के फेर से मुक्ति देनी होगी। तब कान्हा उसके अटूट प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है, मैं इन बैलों के 84 के फेर से मुक्ति का भी वचन देता हूँ और इन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तो बोला, प्रभु मेरी एक विनती और है। तो बोले, अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं, अब तुम और क्या कह चाहते हो, बताओ। बोले, प्रभु जो भी आपके और मेरे बीच के संवाद को सुने, जो भी बात हमारे बीच में हो रही है, जो भी इस कथा को श्रवण करे या पढ़े, उसको भी आपको 84 के फेर से मुक्ति होने का वचन देना होगा। तो कहते हैं, ठीक है। वो इसके इस भक्ति भाव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो उसने कृष्ण जी को उस घड़े से निकाल दिया और वह उनसे मिलकर इतना प्रसन्न हुआ और भाव विभोर हो गया कि बहुत ज़्यादा रोया और उनको साष्टांग प्रणाम करने लगा बारंबार और उनका रोते रोते आलिंगन किया और इस तरह से इतना रोया कि रोते रोते उनमें ही समाहित हो गया और 84 के फेर से मुक्त हो गया। देखिए, जो इतने बड़े प्रभु हमारे इतने छोटे से इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो एक घड़े से निकलना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। किंतु वो उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए और उसको वचन दिया कि मैं तुम्हें 84 के फेर से मुक्त करता हूँ। इस प्रकार जो कृष्ण की भक्ति करता है उसको अंत में कृष्ण धाम ही प्राप्त होता है। राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। मार्गशीर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।